biology special classes and this is Nehal Jungari. Today's our topic is the structure of chromosome. Okay, जब हम क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एक्चुअली क्रोमोसोम दिखता कैसे है. ओके, ये जो क्रोमोसोम है वो किस उसमें जो पार्ट है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमको आज देखना है. ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज क्रोमोसोम. ओके, ये थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर है और किससे बना है ये भी मैंने आपको बताया है कि डीएनए और कुछ हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिला के ये क्रोमोसोम बने हैं. ओके, सो अभी क्रोमोसोम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी निकाली है. तो क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर आप स्टडी करते हो तो क्रोमोसोम का अगर आपको माइक्रोस्कोप में देखना है तो वो अच्छी तरह से आपको विजिबल होंगे मेटाफेज में. ओके, सेल डिवीजन की जो मेटाफेज है उस मेटाफेज में आपको जो क्रोमोसोम्स है वो अच्छी तरह से विजिबल होते हैं. अब उसी फेज में वो अच्छी तरह से क्यों दिखते हैं, तो उस फेज में मेटाफेज में ड्यूरिंग द मेटाफेज दे बिकम हाईली कंडेंस्ड. ओके, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली सी द क्रोमोसोम इन द मेटाफेज. ओके, मेटाफेज में हम इजीली देख पाते हैं क्योंकि उस मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, हाईली कंडेंस हो जाते हैं. ओके, सो नाउ इन मेटाफेज अगर आप मेटाफेज में क्रोमोसोम देखते हो तो इस प्रकार से आपको क्रोमोसोम दिखेंगे. ओके, इन द मेटाफेज टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड. ओके, अगर आप मेटाफेज में क्रोमोसोम को देखते हो तो वो 2 क्रोमैटिड से बने हैं. ओके, जो हाफ पार्ट है उसको हम एक क्रोमैटिड बोलेंगे और जो दूसरा हाफ है उसको दूसरा क्रोमैटिड बोलेंगे. ओके, ये जो आपको हाफ पार्ट दिख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं. ओके, मींस 2 क्रोमैटिड से एक इधर का क्रोमैटिड और एक इधर का क्रोमैटिड मिला के अपना क्रोमोसोम फॉर्म हो जाता है. ओके, तो ये जो क्रोमैटिड है, ये जो पार्ट है, इसका जो हाफ पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं. ओके, तो अपना जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या दिखता है, तो 2 क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड हमको जॉइन टुगेदर एट सेंट्रोमियर. ये दोनों भी जो क्रोमैटिड है, ये दोनों भी क्रोमैटिड जहां पर जॉइन हो जाते हैं उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं. ओके, जहां दोनों भी क्रोमैटिड जॉइन हो जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे. ओके, देन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन उसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं या तो फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं. ओके, ये जो सेंट्रोमियर है जहां पे 2 हाफ जॉइन हो जाते हैं, जॉइन टुगेदर विद ईच अदर. ओके, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. ओके, सेंट्रोमियर को ही हम, ये जो सेंट्रोमियर है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसके अंदर ये हो गया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. ओके, जहाँ पे ये जो 2 हाफ है ये दोनों भी हाफ क्या हो गए हैं, जॉइन विद ईच अदर. ओके, देन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ, अब ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ओके, मींस सेंट्रोमियर जो है, ये सेंट्रोमियर इज नथिंग बट इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ये जो है ये आपको कैसे दिखता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट डिस्क शेप प्लेट. यहाँ पे क्या होती है, डिस्क की जैसी प्लेट होती है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है. ओके, यहाँ भी मैंने शॉर्ट में निकाला है. तो ये जो डिस्क लाइक प्लेट है उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर. ओके, ये जो पार्ट है जहाँ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द काइनेटोकोर. बिसाइड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं या तो फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं. इसके अलावा इसके अंदर कहीं कहीं क्रोमोसोम में, सभी क्रोमोसोम में नहीं. ओके, कुछ क्रोमोसोम में आपको क्या दिखाई देता है, ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता ही है, इसके अलावा और भी कुछ कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देते हैं. ओके, सो बिसाइड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन some chromosome possesses additional 1 or 2 constrictions. Okay, कुछ क्रोमोसोम के अंदर आपको इसके अलावा, ये तो होता ही है, और इसके अलावा और भी कुछ 2
वन या टू, ओके, एक या दो कंस्ट्रिक्शन आपको दिखाई देते हैं, तो अब उसको क्या बोलना, ओके, ये तो हो गया प्राइमरी। अब जो दूसरे वाले दिखाई देते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये क्या हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रोमियर है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और इसके अलावा कहीं कहीं आपको कुछ क्रोमोसोम में कुछ और भी एडिशनल आपको कंस्ट्रिक्शन दिखाई देते हैं और उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, यहाँ पर देखो ये हो गया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद में आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और इधर भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस क्रोमोसोम के अंदर आपको दो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये तो प्राइमरी हो गया। ओके, उसके बाद में ये हो गया और ये यहाँ पर हो गया, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नंबर 1 एंड दैट इज द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नंबर 2। ओके, देन आफ्टर उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। एट द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 अगर आप डायग्राम देखते हो तो ये देखो यहाँ पर है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1। ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ओके, अब न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। तो ये जो है, ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है एट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 मींस वहां पर न्यूक्लियोलस बिकम ऑर्गेनाइज। वहां पर क्या ऑर्गेनाइज हो जाता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज हो जाता है ड्यूरिंग द इंटरफेज। ओके, एंड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। ओके, देन अ सैटेलाइट बॉडी, इसको हम SAT बॉडी भी लिखते हैं, सैटेलाइट बॉडी इज अटैच एट कंस्ट्रिक्शन नंबर 2। अब देखो आप कंस्ट्रिक्शन जो 2 है, सॉरी कंस्ट्रिक्शन नंबर सैटेलाइट इज अटैच्ड टू द कंस्ट्रिक्शन नंबर 2 इन वेरी फ्यू क्रोमोसोम। ओके, यहाँ पे आपको सैटेलाइट भी दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पर ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 भी है और यहाँ पे आपको सैटेलाइट बॉडी भी दिख रही है। उसके बाद में ईच क्रोमैटिड इन टर्न कंटेन अ लॉन्ग अनब्रांच्ड स्लेंडर हाईली कॉइल्ड DNA थ्रेड कॉल्ड एज द क्रोमोनीमेटा। ओके, अब देखो सैटेलाइट का जो पार्ट है ये आपको ये जो कंस्ट्रिक्शन है, ये कंस्ट्रिक्शन के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सैटेलाइट बॉडी दिखाई दे रही है। उसके बाद में ईच क्रोमैटिड इन द टर्न कंटेन, अब ये जो क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, तो ये जो क्रोमैटिड है कंटेन अ लॉन्ग, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटिड के अंदर क्या होता है, तो लॉन्ग आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ओके, देन अनब्रांच मींस सीधा सीधा है, इसके कई ब्रांचेस नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। स्लेंडर, ओके, देन हाईली कॉइल्ड DNA थ्रेड, इसके अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, DNA का थ्रेड है और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रोमोनीमेटा। ओके, ये जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोनीमेटा कहते हैं। देन क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ क्रोमोसोम टू द अदर। इसके अंदर क्या होता है, DNA मॉलिक्यूल होता है और आपको पता है DNA मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ओके, तो DNA मॉलिक्यूल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा इसमें DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, एक्सटेंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या होता है क्रोमोसोम के अंदर। ये जो पार्ट है हाफ पार्ट, इसको हम क्रोमैटिड कहते हैं। ओके, ये जो क्रोमैटिड जॉइंट हो जाते हैं उस पार्ट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं या उस पार्ट को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं या तो फिर सेंट्रोमियर भी कहते हैं। देन आफ्टर उसके बाद में आपको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दिया है, मींस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो रहता ही है, इसके अलावा कुछ क्रोमोसोम में और भी कंस्ट्रिक्शन आपको दिखाई देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर बिकॉज हियर न्यूक्लियोलस इज formed during the interphase. Okay, then satellite body is attached. Okay, and after here the DNA structure, DNA thread are present in the chromatin and that is nothing but it is a chromonymata. Okay, तो
तो इन दिस वे हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.